हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पर डिपेंड। आज हम लोग देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि अगर वेलोसिटी के अंदर अगर चेंज हो रहा हो टाइम के साथ तो उसका रेट कैलकुलेट करना कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। इन शॉर्ट इसको हम लोग एक नाम देंगे और वो है एसिलरेशन। तो एसिलरेशन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होता है, क्या उसकी यूनिट होगी, ये सारा सब कुछ आज हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे और उसके ऊपर फिर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी लेंगे आज इसी वीडियो में, ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो सके। During uniform motion of an object along a straight line, the velocity remains constant with time. In this case, the change in velocity of the object for any time interval is zero. तो बात अगर यूनिफॉर्म मोशन की करें तो यूनिफॉर्म मोशन होता है कि जब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, वेलोसिटी अगर टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही होती है तो उस तरीके के मोशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। और वो अगर स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, स्ट्रेट पाथ पर अगर हो मोशन और उस टाइम पर वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है, वो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ में अगर कांस्टेंट रहती है तो उस तरीके के मोशन को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। और इस केस में अगर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच, कोई भी दो टाइम इंटरवल के बीच में अगर आप वेलोसिटी का चेंज अगर आप देखोगे तो वो हमेशा ज़ीरो आता है। कैसे, अगर मान लो कि कोई एक कार जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और थ्रू आउट जर्नी वो 40 किलोमीटर पर आवर ही रखती है अपनी स्पीड, कोई भी स्पीड चेंज नहीं करती है। तो आप अगर 5 सेकेंड बाद उसकी स्पीड देखोगे तो भी 40 किलोमीटर पर आ रहा है, 10 सेकंड बाद अगर देखोगे तो भी 40 किलोमीटर आ रहा है। तो अगर 10 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में अगर टाइम इंटरवल में अगर आप स्पीड में चेंज देखोगे तो 40 - 40 ज़ीरो, कोई भी तरीके का स्पीड में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वो तो बात कर रहे थे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की। लेकिन अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, देखिए हाउएवर इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जिसके अंदर वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ वेरी करती है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से अगर जैसे किसी भी स्टूडेंट ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है या टॉपिक अगर मिस हो गया है या थोड़ा नहीं समझ में आया तो फिर से रिविज़न हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोग उसको बोलते हैं जो जिसके अंदर वेलोसिटी टाइम के साथ में वेरी करती है, कांस्टेंट नहीं रहती है। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। अलग अलग पाथ पर अलग अलग उसकी हमें वेलोसिटी मिल सकती है जब अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। ठीक है, दस द चेंज इन वेलोसिटी, अब क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्पीड होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया 15 किलोमीटर पर आवर से, थोड़े टाइम के बाद में 30 किलोमीटर पर आवर हो गया, उसके बाद में 45 किलोमीटर पर आवर हो गया, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद 60 किलोमीटर आवर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कुछ गैप अगर लेके देखेंगे तो यहाँ पर हमें चेंज मिलेगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है या चेंज इन वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो नहीं होगी कोई भी टाइम इंटरवल के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगी। अगर कुछ वैल्यू होगी तो उसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration. तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरी physical quantity को introduce कर रहे हैं जिसका नाम है acceleration, which is a measure of the change in the velocity of an object per unit time. तो एक्चुअल में acceleration क्या है? acceleration है कि अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किसी अगर एक मोशन की बात हम लोग कर रहे हैं और उस टाइम पर अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो उस वेलोसिटी में चेंज जो है उसकी रेट है ये एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो पर सेकंड पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है एक अलग फिजिकल क्वांटिटी एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकल आता है यहाँ से हमारे पास, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, क्योंकि कितने टाइम के अंदर ये चेंज आया है वो भी तो हम देख रहे हैं ना।
कि वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है लेकिन कितने टाइम में आया है, तो एक्सीलरेशन है उसकी रेट, तो टाइम से अगर डिवाइड कर देते हैं तो पर सेकंड कितना चेंज हुआ वो हमें पता चल जाता है। भाई अगर 5 सेकंड के अंदर, और मान लो कि वेलोसिटी में 15 किलोमीटर पर आवर का चेंज अगर आया है, सॉरी अगर हमें फिर मीटर में चेंज उसको चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो इस तरीके से तो पर सेकंड अगर आपको पूछे कि कितना चेंज आया तो पर सेकंड के लिए आप 5 सेकंड से डिवाइड कर दो तो वो पर सेकंड का आ जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कि इतना चेंज आने में कितना टाइम लगा है उससे डिवाइड अगर कर देते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए अब जो वैल्यू जो है वो लेट करेंगे कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हम लोग मान लेते हैं u है, फाइनल वेलोसिटी v है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में, ठीक है। तो यानी कि उसकी स्टार्ट में वेलोसिटी कुछ और होगी और कुछ टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, ठीक है। तो वो हमें लेट करनी होगी यहाँ पर। तो हम लोगों ने लेट कर लिया है इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। तो अगर वेलोसिटी में चेंज अगर हमें बताना हो तो हमेशा फाइनल में से ही इनिशियल माइनस करते हैं, दैट मीन्स v माइनस यू कर देंगे। और ये सारा जो टाइम, ये सारा जो चेंज आया है वेलोसिटी में वो कितने टाइम में आया है, वो t टाइम के अंदर आया है, ठीक है। अगर t टाइम के अंदर चेंज आया है तो हमें तो एक्सीलरेशन पर सेकेंड चेंज होता है, ठीक है, हमारे पास में। तो एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ये तो हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम कितना लिया, t टाइम लिया, तो t से हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास में a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। तो इस तरीके के मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो एक्सीलरेट होती है। The acceleration is taken to be positive if it is in the direction of velocity। अगर जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, तो कहने का मतलब ये है, इससे देखो डायरेक्शन से क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब तो एक्सीलरेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके का होगा तब तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, और अगर इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है यानी कि अगर धीरे धीरे वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है, अगर वेलोसिटी कम हो रही है यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, अगर ऐसा होगा तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यूनिट ही हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम से एक और बार डिवाइड कर रहे हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी यूनिट आ जाती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई इक्वल अमाउंट in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion। तो देखो यहाँ पर से हमारे पास में एक और चीज़ आ जाती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी कि वेलोसिटी में चेंज अगर टाइम के साथ में कांस्टेंट होता है, यानी कि हर सेकंड जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट हो, ठीक है। जैसे मान लो कि स्टार्ट में वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है, एक सेकंड बाद 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकंड 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर सेकेंड, यानी कि हर सेकंड एक पर्टिकुलर अमाउंट ही इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 मीटर पर सेकेंड ही इंक्रीज़ हो, ठीक है। यानी कि अगर फ़िलहाल 0 मीटर पर सेकेंड है और मान लो कि अगले सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, उससे अगले सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो इंक्रीज़ है ये हर सेकंड सेम हो रहा है,
अगर इस तरीके का मोशन होता है तब तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होगा। अगर हर बार अलग अलग चेंज हो रहा है, जैसे अभी फ़िलहाल 0 मीटर पर सेकेंड है, अगले सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, अगले सेकेंड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, कम हो गया। अगर उससे अगले सेकेंड देखें हम लोग तो यहाँ पर 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो हर बार चेंज जो है वो कांस्टेंट नहीं है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी कम बढ़ रहा है, कभी कम हो गया, तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा एक्सीलरेशन का कंप्लीट होता है। अब इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा, आपके बुक में एनसीईआरटी बुक में ही एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो ये हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल एंड अटेन्स ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। यानी कि 0 से स्टार्ट करता है और उसके बाद 30 सेकेंड के बाद में वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को गेन कर लेता है, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। फिर वो ब्रेक दबा देता है और उसकी जो स्पीड है वो 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड में आ जाती है, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड में। तो यहाँ पर हमें दोनों ही केस के लिए एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। तो पहले तो देखो इंक्रीज हो रही है, 0 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, कितने टाइम में, 30 सेकेंड में। तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी जो है u = 0, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड। a = v - u/t, वैल्यू रख देते हैं 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड अपॉन 30 सेकेंड, और इसको आसानी से 6/30, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकेंड केस में क्या करता है, 6 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर सेकेंड पर ले आता है 5 सेकेंड में। तो ये यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब सेकेंड केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड, और चेंज कितने में आया, 5 सेकेंड में। तो ये आ जाएगा -0.4 मीटर पर सेकेंड। पहले केस में एक्सीलरेशन पॉजिटिव था, सेकेंड केस में एक्सीलरेशन नेगेटिव है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे की क्लास की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।